डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एशिया सोसाइटी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का संबोधन। कहा, दुनिया बदल रही है, एशिया उस बदलाव के मामले में सबसे आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 के शुभारंभ में भी करेंगे शिरकत। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान शुरू। भारी संख्या में वोट डालने पहुंचे मतदाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद राणा ने पुंछ में किया मतदान। हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे संभावित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी जानकारी। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह। कांग्रेस में परिवार से बाहर कुछ नहीं जाता। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला। हम सभी 10 साल से इसका कर रहे इंतजार और पहला चरण अच्छा रहा। हमें इस दूसरे चरण से भी अच्छे मतदान की उम्मीद है। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ की ओर से पेरिस में 13वें इंटरकल्चरल ओलंपियाड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर की अदिति ब्रह्मभट्ट ने सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर सभी को गौरवान्वित किया है। बता दें कि अदिति ने अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना के रूप में जयपुर घराने का शुद्ध कथक प्रस्तुत किया है, जिससे उन्होंने सभी का मन मोह लिया। अदिति का कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड मिलने से उन्हें और उनके पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई है। ये 13th इंटरकल्चरल ओलंपियाड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स था, जो पेरिस फ्रांस में हुआ था एट यूनेस्को हेडक्वार्टर्स। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड मेडल जीता है। मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है मेरे अकॉर्डिंग। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बीडीएस स्टूडेंट हूँ और एक क्लासिकल डांसर भी हूँ। बट क्लासिकल डांसिंग मेरे को एक बहुत हैप्पीनेस देती है। कथक करके मुझे एक बहुत अच्छा हैप्पी फील होता है और एक अंदर से पैशन है मेरा कथक करने का। तो पढ़ाई के साथ साथ उसे मैनेज करके मेरे को एक रिलैक्स फील होता है, रिवाइव फील होता है। और फिर उसको मैनेजमेंट करते करते हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ कुछ भी काम करें, दिल पार होनी चाहिए, उसके साथ करेंगे तो वो जरूर आप सक्सेस पाएंगे। वैसे ही मेरा था। ये 13th इंटरकल्चरल मारवाड़ जंक्शन थाना परिसर में आगामी नवरात्र पर्व के मद्देनजर एक सीएलजी बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विधायक केसाराम चौधरी और द्वितीय थानाधिकारी अमराराम मीणा ने की। बता दें कि बैठक में सभी पक्षों से अपील की गई कि वे पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और क्षेत्र में अमन चैन कायम रखने में पुलिस की मदद करें। साथ ही विधायक ने निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के खुलासे के लिए गश्त बढ़ाएं। बैठक में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के कई गांवों से जनप्रतिनिधि सहित कई लोग शामिल हुए।
मारवाड़ जंक्शन में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से सैकड़ों ग्रामीण परेशान हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने डिस्कॉम के जीएसएस का घेराव किया है। बता दें कि रात में 6 से 7 घंटे तक बिजली काटी जा रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण किसान दिन भर खेत में काम करते हैं और रात में घर लौटते हैं, तब उन्हें बिजली की आवश्यकता होती है। अब मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान से एक खबर सामने आई है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट से आरोपी कासिम को 20 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पर 2,01,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि नगर फोर्ट थाने में जनवरी 2022 में यह मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता आरोपी से सोशल मीडिया के जरिए मिली थी और दोनों में दोस्ती हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता को दिल्ली बुलाया और इस वारदात को अंजाम दिया गया। फोर्ट थाने का मामला है, जहां पर दिनांक 18/1/22 को पीड़िता के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री 13 वर्षीय पुत्री नाबालिग पुत्री स्कूल पढ़ने गई थी, जो वापस नहीं आई, जिसको हमने आसपास तलाश किया लेकिन नहीं मिली, जो दिनांक 21/1/22 को मिली, जिस पर पीड़िता ने आकर बताया कि वो एक मौज ऐप में वीडियो अपलोड करती थी अपने, जहां पर उसकी नितेश नाम के लड़के से दोस्ती हो गई और उस नितेश ने उसको दिल्ली घुमाने के लिए बुलाया, जिस पर वो दिल्ली चली गई। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंची तो वहां पर नितेश नाम का लड़का नहीं मिला और वो मोबाइल भी उसने नहीं उठाया और वो बाहर बस स्टैंड के बाहर खड़ी हुई थी। तो वहां पर उसको एक रिक्शे वाला मिला, जो उसको एक होटल में ले गया और होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद फिर वो वहाँ वापस उसको बस स्टैंड के बाहर छोड़ गया और वहाँ पर दूसरा अन्य लड़का उसको ले गया और उसके साथ उसी होटल में ले जाके उसके साथ गलत काम किया। फिर उसको मुरैना ले गया, मुरैना ले जाते वक्त स्लीपर बस के अंदर भी उसके साथ गलत काम किया और फिर उसको वापस दिल्ली छोड़ दिया और वो दिल्ली से वापस सिंदगी बस स्टैंड आई, जिस पर नगर फोर्ट पुलिस ने अभियुक्त कासिम के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में और पॉक्सो एक्ट की 5L/6 के अंदर अपराध प्रमाणित मान के न्यायालय के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत की, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह व 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए, जिस पर माननीय पॉक्सो न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर उसे 20 साल का कठोर कारावास व 2,01,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये नगर फोर्ट थाने का मामला है, जहाँ बहरोड से खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बदमाश कई समय से फरार चल रहे थे। वहीं अब पुलिस ने बदमाशों की पहचान पुनीत शर्मा और नरेंद्र के रूप में की है। पुलिस के अनुसार इन दोनों को स्थानीय बदमाशों ने रैकी कराने, फरारी कटवाने और हथियार मुहैया कराने की मदद की थी। वहीं हरियाणा एसटीएफ की मदद से इन सभी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को एक हमारे हाईवे पे होटल हाईवे किंग है नीमराना में, वहाँ पे सुबह 6 बजे फायरिंग हुई थी। उसकी सूचना मिली तो हमारी पूरी टीम, हमारे ऑफिसर सभी वहाँ पहुंचे। हमने
उसी दिन से हमारा टीमें गठित करके हमारा काम शुरू कर दिया था। उस दिन हमने जो फुटेज मिले उस आधार पे हमने जो 2 मेन शूटर्स थे जो आए थे ये घटना कारित करने के लिए, हमने उनको उसी समय था। उसमें ये निकल के आया कि इनको 2 लड़के हैं जो मांडन इलाके के ही हैं, अड़ेर के रहने वाले। उन्होंने इनको काफी एड किया है, इनफैक्ट उनको यहाँ तक लाने में और यहाँ से वापस घटना के बाद में भगवाने में उनको और गाड़ी प्रोवाइड करवाने में उन लोगों को एड दी है जो शूटर्स आए थे बाहर से। उनको हमने हमारी पूरी टीम ने बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए और इन दोनों आरोपियों को बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है। मैम कहाँ से अरेस्ट किया और कहाँ कहाँ दबिश दी गई? जो इनका घटना हुई थी, घटना स्थल से ही हम लोगों ने ट्रेस आउट करना स्टार्ट किया और हमने इनको कश्मीर से दोनों जो आरोपी थे जो घटना के बाद से ही जो दोनों शूटर्स थे उनको फरार करवाने के पश्चात ये लगातार भाग रहे थे। ये कहीं रुके नहीं, बीच में ये लगातार ट्रैवल कर रहे थे और हमारी टीम इनके पीछे ही थी और हमने इनको कश्मीर में जाके इनको अरेस्ट किया। पहुंचकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि नगर फोर्ट में उनकी सामाजिक मंदिर है और उसमें ही उनकी सामाजिक जमीन है, जिस पर असामाजिक तत्वों की ओर से जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सामाजिक लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत लगातार तहसीलदार और एसडीएम को देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर प्रजापति समाज जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। साथ ही 7 दिन का समय देते हुए कहा कि अगर उनकी जमीन उन्हें नहीं लौटाई गई तो वे 7 दिन बाद समाज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे। जो है सामाजिक मंदिर है और सामाजिक मंदिर पे जो ज़मीन है उस पे हमारे कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा फैसला हमारे समाज के अनुरूप हुआ है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो है असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और आए दिन हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। नगर फोर्ट में हमारा जो है सामाजिक मंदिर है और सामाजिक मंदिर पे जो ज़मीन है उस पे हमारे कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा फैसला हमारे समाज के अनुरूप हुआ है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो है असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और आए दिन हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। नगर फोर्ट में हमारा जो है सामाजिक मंदिर है और सामाजिक मंदिर पे जो ज़मीन है उस पे हमारे मारवाड़ जंक्शन में आगामी 29 सितंबर को श्री रामलाल जी सियाक सिद्ध योग का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में होगा। वहीं आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र की ओर से 40 से अधिक स्कूलों में गुरुदेव का ध्यान कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें 15,000 से अधिक छात्रों और ग्रामीणों ने भाग लिया है। बता दें कि कार्यक्रम के संयोजक मनोहर सिंह केशावत ने बताया कि पूरे उपखंड में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल है। भाइयों को है काफी ध्यान लगा। योग क्रिया शुरू होने लगी तो जैसे ही हलचल शुरू हुई तो वो फट अपना आप को रोकने लगे। तो मैं आप सभी से यही कह रहा हूं, धीरे धीरे इस मंत्र का आप जब जाप करोगे तो योगी क्रिया होगी। आपके शरीर में कोई हलचल हो तो आप उसको रोकना नहीं कि अरे ये मेरे क्या हो रहा है। ये आपको जो भी होगा ये आपके विकास के लिए होगा, आपके लिए डेवलपमेंट होगा। और जिस दिन आपके ये कुंडली जगेगी ना, आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। आपकी पढ़ाई करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। भाइयों को है काफी ध्यान लगा। योग क्रिया शुरू होने लगी तो जैसे ही हलचल शुरू हुई तो वो फट अपना आप को रोकने लगे। तो मैं आप सभी से यही कह रहा हूं, धीरे धीरे इस मंत्र का आप जब जाप करोगे तो योगी क्रिया होगी। आपके शरीर में कोई हलचल हो तो आप उसको रोकना नहीं कि अरे
देवली उपखंड के जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कैश शाखा कार्यालय में सरकारी नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है, जहां सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थ का सेवन करना वर्जित है। वहीं इसके उल्लंघन पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। हालांकि कैशियर पद पर कार्यरत एक कर्मचारी ने कार्यालय के भीतर ही सिगरेट के कश खींचते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद जब उन्हें टोका गया तो उसने बेपरवाही से सिगरेट पीना जारी रखा। बता दें कि सरकार ने तंबाकू के खतरे से लोगों को बचाने के लिए 2003 में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर रोक लगाने वाला कानून बनाया है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन कार्यालय में इस तरह की लापरवाही चिंता का विषय है। मारवाड़ जंक्शन के चवाड़िया गांव में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर जाने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अंडरब्रिज में 4 से 5 फीट तक का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों का आवागमन बंद हो गया है। वहीं अब ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत समस्या के समाधान की मांग की है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार उपखंड और रेल प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने रेल रोको आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रंजीत सिंह, टवाड़िया निवासी। हमारे गांव के पास एक अंडरब्रिज है जो टवाड़िया का मुख्य मार्ग है, वहां जाने का एक ही रास्ता है। वो पिछले 2-2.5 महीने से फुल भरा हुआ है। पानी 1 घंटे निकालते हैं, लेकिन वो 10-15 मिनट वापस फुल भर जाता है। वहाँ पानी भरे होने के कारण पूरे अंडरब्रिज में वो काई जम गई है, तो वहाँ रोज आए दिन हादसे हो रहे हैं। कभी कोई गिर रहा है, कभी कोई गिर रहा है। रोज वहाँ रेल प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कार्रवाई नहीं होगी तो हम 26 तारीख को अपना रेल रोको आंदोलन। रंजीत झिलाई रोड स्थित शांति नगर में बिजली विभाग की मिली भगत से ठेकेदार ने नगर पालिका की अनुमति के बिना सड़क खोद दी है। बता दें कि यह खुदाई अवैध रूप से संचालित एक कारखाने के लिए 3 फेज कनेक्शन बनाने के लिए की गई थी, जिससे कॉलोनी वासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क खोदने के कारण आवाजाही में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा नाला खोदने के कारण पास में बने एक मकान की नींव में भी पानी भर गया है, जिससे उस मकान के गिरने का खतरा बढ़ गया है। वहीं स्थानीय निवासियों ने इस स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई और संबंधित अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। राजू गट्टेवाल की गली के अंदर अवैध कारखाना चला रखा है भंवर जी जायसवाल ने, और रात को बिना किसी नगर पालिका की इजाजत से, उन्होंने बिना किसी इजाजत लिए रातों रात
अवैध खड्डा खोद करके ये 3 फेज की लाइन दी जा रही है, उसको हमने रात को रुकवाया। सभी कॉलोनी वालों को बहुत ऑब्जेक्शन है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है, उससे गड़गड़ाहट और पूरी मिट्टियाँ उठती है और कई तरह की इससे परेशानी, कई करीबन दिन पर दिन बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखा है। और अभी भी कई लोग रात को यहाँ करीबन 200 आदमी इकट्ठे हैं और अभी भी 150 आदमी इकट्ठे हुए हैं, परेशान होकर यहाँ खड़े हुए हैं। कॉलोनी के अंदर खड्डे होती, पानी भर गया कॉलोनी के रोड के अंदर और बिल्डिंग गिरने के कारण हो रही है। बिल्डिंग को कम 6 बिल्डिंग के बराबर खड्डा कर दिया है, इसके बिल्डिंग गिरने का खतरा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।